तो असेंबली से ये जवाब दिया गया सरकार की पक्ष की तरफ से कि अभी ये मामला अधीन नहीं है। तो वो अधीन नहीं मान रहे तो हम अधीन कर रहे हैं। अभी वो ऐसा मान रहे हैं कि सारी दुनिया गूंगी हो गई है, तो हम वहां जा रहे हैं, वहां आंदोलन कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक ढंग से आंदोलन चलेगा और ये विश्व के लिए एक बड़ा संदेश है। जैसे दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, उसी तरह दुनिया में महाबोधि महाविहार भी एक ही है। ये केवल भारतीय बौद्धों की ही विरासत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की विरासत है। अनागरिक धर्मपाल ने इस आंदोलन को शुरू किया था, लगता अभी इसको एंड हम ही करना होगा। ऐसे हूँ, वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, बट पंजाब से हूँ। आप लोगों ने भीम पत्रिका पब्लिकेशन लोहाई राम वाली जी का नाम सुना होगा, जो बाबा साहब के साथ भी रहे। मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ। मैं दिल से आकाश लामा जी का इस जो स्ट्रगल है उसके लिए पूरा सपोर्ट करता हूँ। और जो साथी डॉक्टर बिरदी हैं, बंते प्रगतिशील जी हैं, मैं इन लोगों को बहुत बचपन से ही जानता हूँ। और जो सब इनको पंजाब में लेके गए, वहाँ भी मैं अम्बेडकर भवन का ट्रस्टी हूँ। अभी लास्ट मंथ में बुद्ध गया था। मेरे सवाल यही आता है कि हम बुद्धिस्ट होके इस मैनेजमेंट के अंदर हमारा अधिकार क्यों नहीं है। और ये सब दलित और अम्बेडकर और बुद्धिस्ट के दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए। बहुत हो गया, क्योंकि 27-30 साल से लड़ रहे हैं। और मैंने देखा वहाँ 4 दिन रह के बुद्ध गया के अंदर कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स आते हैं, बाबा साहब के अगर आप किताबें पढ़े तो साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है, उन्होंने रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म की बात की है। हमने देखा कि बहुत सारे फॉरेनर्स के अंदर जो आसपास के वहाँ लोग हैं, जो भिक्षु के कपड़े पहन के वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनको गलत प्रचार दे रहे हैं, वो उनको सुपरस्टिशन का ज्ञान दे रहे हैं, और वो उनको पुनर्जन्म का ज्ञान दे रहे हैं, जो कि बाबा साहब की फिलॉसफी के अगेंस्ट है। तो मैं ये सब जो मूवमेंट अब तैयार हो रही है, 12 फरवरी को मैं भी बुद्ध गया में रहूंगा। हम चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट बुद्धों के हाथ में हो, ताकि बुद्धिज्म का सही ढंग से प्रचार और सारा कुछ हो सके। और उस महाबोधि टेम्पल के अंदर बुद्धिस्ट लोग बैठ के बाबा साहब के तरीके से बुद्धिज्म के प्रचार को लगें, और ताकि हमारे लोगों का। दूसरी बात, आज हम कैपिटल ऑफ इंडिया में बैठे हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है मुझे, मैं यहाँ 30-35 सालों से हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे 100 से ज्यादा MP हैं दलित पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जब जो मेजर मूवमेंट होती है वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं दिखाई नहीं देते। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी थे, कांग्रेस में गए हैं, मैं भी इनको मिला हूँ। अभी 2 दिन पहले मनीष तिवारी का आर्टिकल छपा है। मनीष तिवारी जो कि अभी 75वीं साल की ऊपर उसने आर्टिकल लिखा, जिसमें गांधी और नेहरू का जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र है, लेकिन बाबा साहब का नाम नहीं जिक्र उसके अंदर। तो ये तो हर पार्टी का रवैया है हमारे दलितों के। वोट चाहिए, लेकिन ना तो उनको बुद्धिज्म चाहिए, ना ही लोग अच्छे चाहिए। इसलिए मैं हर समाज के आदमी जो वाकई अपने आप को बुद्धिस्ट और अम्बेडकर ही कहता है, खाली जय भीम कहने से नहीं बात बनेगी। अगर वो वाकई ही ये कहता है तो उनको बुद्ध गया पहुंचना चाहिए। आकाश लामा जी, डॉक्टर बिरदी जी और प्रज्ञाशील बंते जी, इन सब साथियों का साथ देके एक यूनाइटेड फ्रंट बना के पटना की सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और इंटरनेशनली भी, और मैं आकाश लामा जी को आज वादा करता हूँ, जो भी हमारे लिए लायक सेवा दी जाएगी, हम दिल्ली बैठे, बोध गया भी आएंगे, दिल्ली बैठे भी इनका साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब साथियों को ये बेनती करूंगा कि घर घर जाके अब इस मूवमेंट के बारे में प्रचार कीजिए, ताकि इस मूवमेंट को जबरदस्त बनाया जाए, ताकि सरकार के कान खुलें और इस एक्ट को रिपील किया जाए। अगर 370 रिपील हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। धन्यवाद आकाश लामा जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करता हूं। जैसा कि आज का जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो सभी उपासकों से और भिक्षु संघ से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर पहुंच करके सहयोग करें, और जितना हो सके, जितने तादाद में हम अपने इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, तो वहां पर जितना सभी लोग जाएंगे तो उतना अच्छा होगा। और बुद्ध गया महाबोधि टेम्पल जो बुद्धिस्टों का है, बुद्धिस्टों का ही होना चाहिए, और ये बिहार की सरकार को सोचना चाहिए।
पहले सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। और आज सब एकत्रित हुए, आपने सबकी बातें सुनी, सब बुद्धिजीवी को बातें सुनी। आज हम सब इसलिए आए हुए क्योंकि 12 फरवरी को जो अनशन है, उस अनशन में मैक्सिमम लोगों को भागी होने चाहिए और उन्हीं को सब जगह से आना चाहिए, सो दैट इस मुहिम को हम सक्सेसफुल करें। और इसी के साथ मैं और भी चाहता हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, सभी को बोलूंगा कि सब आए, इस मिशन को वो करे, हमारे मिशन को वो पूरा फिक्स करे और आने वाले 12 फरवरी के लिए सपोर्ट करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमो बुद्धाय जय भीम। तो आपने सर आमरण अनशन कर रहे हैं, किस तरह का अनशन रहेगा? ये खा पी के अनशन करेंगे, बगैर खाए करेंगे अनशन? देखिए, ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अनशन करना किसी को पसंद नहीं होता है, एक नंबर। दूसरी बात यह है, सरकार को काफी सारा ज्ञापन दे चुके हैं, सिग्नेचर दिए हैं। अभी 26 नवंबर में पूरे भारत से ज्ञापन गई है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री को, वो राज्य के मुख्यमंत्री को गए हैं, गवर्नर को, पूरे भारत में। अभी पंजाब से आ रहा हूँ, पंजाब में तो 23 जिलों में हुई, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से हो या कन्याकुमारी हो या गुजरात हो या आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी जगह से गई, लेकिन सरकार तस से नस नहीं हो रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार के साथ बैठे, उनके पक्ष भी सुने, हम अपना प्रूफ दिखाएंगे। आप बता रहे सिबलिंग, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कब का सिबलिंग है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम से लेकर आपका सम्राट अशोक से लेकर हम आज तक हम दिखा सकेंगे। और जो बैठाया वहां पर, जो BTMC का जो कमिटी में जो मेंबर बैठाया, हमको डाउट लगता है वो भी वेदर शी इज बुद्धिस्ट और नॉट, क्योंकि वो शिवलिंग जी का जब भंते प्रगतिशील महातरुचि थी वहां था ही नहीं वहां पर। तो जो अनशन है, ये अनशन आपका, हम लोग जो रिले हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 12 फरवरी से, ये लंबी जाएगी ये आंदोलन। लामा साहब, पिछले लगभग 4-4.5 दशक से ऑल इंडिया भिक्षु संघ इस मामले को लेकर उठा रहा है और वो लगातार वहां पर प्रदर्शन भी किया है, देशव्यापी प्रदर्शन भी हुए। आदरणीय OP गौतम जी बैठे, उसके वो कई बार हिस्सा भी बने हैं, खराज साहब भी उसका हिस्सा बने, प्रोफेसर साहब जिसके संयोजक हैं भिक्खू आनंद साहब। उस टीम में से कोई दिखाई नहीं देता है, या क्या इस मामले को समझा जाए कि पुरानी टीम आपके साथ कहीं नहीं है, नया अलग रास्ता बना रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भंते आनंद के साथ बैठे हम लोग, भंते आनंद भी आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। भंते आनंद की, वो भी बोध गया में भंते आनंद जो प्रेसिडेंट बने थे, और आपका भंते सत्यानंद जी हमारे साथ में है, वो भी आ रहे हैं। ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल जनता के हैं। नहीं देखिए, आपकी पूरी टीम के साथ पुरानी टीम नहीं दिखती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप तो नहीं कह रहे, आप तो उस लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। मेरा कहना ये है, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है जी, या एक संगठन का नहीं है, ये सभी का है। बौद्धों को लगना चाहिए। आप यदि बुद्धिस्ट है, आज मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर, उनको बोलना चाहते हैं, आपको रिजाइन देना चाहिए यदि ये ऐसा होता है तो। यदि मैं होता तो मैं वहां उस समय में रिजाइन देता। आज बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, उसमें कमिटी में बौद्ध होना चाहिए। ये कोई भी, आज मैं पंजाब में था, अपने सिख भाई लोग बैठे थे हम लोग साथ में, वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे। आज वहाँ गोल्डन टेम्पल है, वहां पर जो शिरोमणि आपका ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वहां तो कोई अन्य धर्म के लोग है ही नहीं। तो ये रिक्वेस्ट है। क्या कारण नजर आता है इसके पीछे? क्या मंशा है सरकारों की, बिहार सरकार की खासकर से? देखिए, मनसा बहुत कारण है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ। बिलास जी कुछ बोलना चाह रहे इसके पीछे, बिलास जी बोले। 1947 को देश आजाद हुआ। 1949 को महाबोधि टेम्पल एक्ट का निर्माण किया गया। ये बात को आप समझिए। और ये एक्ट जो है, ये नेहरू जी के द्वारा बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह वहां के CM थे और देश का कारोबार नेहरू जी के हाथ में था। नेहरू जी के द्वारा 3 बौद्ध स्थलों पर अटैक किया गया। एक महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया। 1949 के 22-23 दिसंबर के मध्य रात को अयोध्या में राम की मूर्ति रखी गई।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को काउंटर करने के लिए सोच समझकर किया गया है, एक साजिश है। एक सिलीगुड़ी के एक सम्मानीय व्यक्ति थे बुद्धिस्ट, मिस्टर वांगडी, इन्होंने उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उनकी एक ही डिमांड थी, एक ही प्रे था कि सारे के सारे सम्मानित सदस्य बुद्धिस्ट होने चाहिए। 2018 में जो जजमेंट आया वो 4 लाइन का ही फैसला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज महाशय कह रहे हैं कि ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो एक्ट है, ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है और हमारी न्यायपालिका की मर्यादा है, हम लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो 2025 में बिहार असेंबली के चुनाव है, अगर इस आंदोलन को वो कुचलना चाहेंगे तो बिहार का चुनाव कैसे होगा फिर, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस आंदोलन में शरीक होंगे। राजनीतिक मंशा है आप लोगों की भी इसके पीछे। तो इस देश में राजनीति पाप नहीं है। इस देश में अगर लोकतंत्र को आप चाहते हो तो राजनीति को गाली देना बंद करो। धर्म के नाम पे आप भी राजनीति करें। दूसरी बात, जो आतंकवादी ब्राह्मण है उनका पक्ष भी मत लो। आपके घर पर कोई कब्जा करे महाशय तो आप क्या करेंगे? 1895 से अनागरिक धर्मपाल लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बुद्धिज्म दिया। जिस जगह पर हम बैठे हैं ये अम्बेडकर भवन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का काम छोड़कर दुश्मनों का काम करे। अगर इस आंदोलन को ही नहीं करे तो कौन करेगा इस आंदोलन को? कौन चलाएगा? सवाल है सर, लामा सर, जी आपसे एक सवाल मैं है। यहाँ पे उनका एक आंसर दे देता हूँ। देखिए, राजनीति बिना कुछ होता नहीं है। एक नंबर जी, समाधान राजनीति से होती है। सच्चाई निकल आई। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बुद्धिस्टों का वोट बैंक बना है। जी, इस 2025 में बिहार में इलेक्शन में दिखेगी आपको। हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वहां पर, जो सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, सम्राट अशोक जो विश्व विख्यात हुए हैं, यही मौका है आपको भी विश्व विख्यात होने का। विश्व विख्यात रहेंगे आप। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छी काम की है, मैं बता रहा हूँ आपको। बुद्ध स्मृति पार्क बनाई है बिहार में। लामा साहब कब तक दूसरों को राजनीति पे टॉप पे पहुंचाओगे? आप लोग कब जाओगे भाई, हमें ये बताओ। देखिए, हम लोग को एक ही चाहना है, महाबोधि महाबिहार में पूर्ण तौर से हो। हम जिस प्रकार से अन्य धर्म में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारे धर्म में भी कोई हस्तक्षेप न करे। और जो कानून है 1949 का, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली स्टेट्स दैट कि विच एवर एक्ट माने आपका एक्ट विच इज बिफोर 1950 इज नल एंड वाइड। तो 1949 का एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। अब हमारे बीच में प्रज्ञाशील महाथिरो जी है, आपकी जो प्रश्न थी, संतोष जी कुछ पूछ रहे हैं। मेरा ये प्रश्न था कि बोध गया में सैकड़ों बौद्ध विहार है, वहाँ के लोग यूनाइट नहीं है, तो आप बाहर से यूनाइट होकर कैसे, किस तरीके से? देखिए, अभी धम्म महाबोधि महाबिहार मुक्ति धम्म यात्रा बिहार में 10 जनवरी से चल रही है। मैं खुद 10 दिन था। सर मैं धम्म यात्रा आज पीटीएमसी के ऊपर कोई बोलने को राजी नहीं है। 21 डे आज है। गांव जा रहे हैं अभी, मतलब लगभग आज लखीसराय डिस्ट्रिक्ट घुसे, आज कल जमुई में था। गांव के लोग चकित रह जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार बनाया 3rd BC में। सम्राट अशोक ने उसी धरती पर बिहार से, मगध राज्य से बौद्ध धर्म को फैलाए। वहां पर देखिए, दिमाग में लोगों को डाल दी जाते हैं कि बुद्धिस्ट धर्म क्या है, विदेशी धर्म है। हम प्रश्न करना चाहते हैं, अब प्रमाण दिखाइए विदेशी धर्म कैसा है। तो आज बिहार के लोग जान गए हैं, पूरे भारत के लोग जान गए हैं क्या हो रहा है बौद्धों के ऊपर। लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। आपके लांबा लोग अलग है ना जी, आपके लांबा लोग अलग है, वहाँ अभी नहीं है। अब सवाल ये है कि आपसे पहले ये लड़ाई करते सुरेश साईं और क्या नाम है, तो आनंद धाम भारतीय राजी लड़ते रहे, और उनके प्रयास से वहाँ सेक्रेटरी बने, उनके प्रयास से लोग कमेटी में अंदर गए, लेकिन पूर्णतः बुद्ध जो है आजाद नहीं हुआ। अब वो उस लड़ाई में कहाँ कमी लगी थी, या फिर आप कैसे सरकारों को बाध्य करोगे? सरकार को कैसे, क्योंकि ना तो आपके पास में जनसंख्या बल है, आपके हाथ में सत्ता है, ना आपके साथ में मतलब लोग हैं, ना आपके साथ व्यवस्था, आपके पैसा है, तो कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में तो स्तरों की गिनती की जाती है। देखिए, आपको 12 फरवरी को दिखने मिलेगी एक नंबर
दूसरी नंबर जो पहले आंदोलन हुई थी उसका हम लोग 2023 में हम लोग ने कारण विफल क्यों हुआ उसका हम लोग देखें। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र से केंद्रित थे। और तीसरी बात क्या, हमारे कोई हिमालयन बुद्धिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का, इस बार का जो मूवमेंट हो आप लोग देख रहे हैं पिछले साल से पूरे भारत इन्वॉल्व है। आपको लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, आज अरुणाचल प्रदेश के भांते आ रहे हैं और अखिल भारतीय भिक्षु संघ उनका फ्लाइट लेट हो गया, अभी फोन किए थे। अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, पूरे भारत इन्वॉल्व है। और देखिए सरकार को हम लोग जनमत में नहीं है, सरकार समझ रहे हैं कि बौद्ध कितना इतना है। एक चीज याद रखिए, बौद्ध सिर्फ भारत में नहीं है, जितने भी डेवलप कंट्री है सब बौद्ध है। कल हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, सभी बुद्धिस्ट हमारे कंट्रीज को कल ज्ञापन दे रहे हैं। तो इस आंदोलन को यह रुकने वाली नहीं है, ये आपको मैं जानना चाहता हूं। आप जो आंदोलन यहाँ सरकार के साथ बैठ कर डायलॉग करेंगे या रोड पर आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग तो यही बार बार चाह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से दो बार अपॉइंटमेंट का लेटर गया हुआ है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। हम तो चाह रहे सरकार के पक्ष से सरकार बात रखे। आप यहाँ पर शिवलिंग है या विष्णु का अवतार है या है, उसका प्रमाण दिखाइए हम लोग को, हम तब मानेंगे। और एक चीज, आप विष्णु का अवतार मानते हैं तो विष्णु पद मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट क्यों नहीं है कमेटी में? कृष्ण का अवतार बोल दिया अभी गवर्नर ने। बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म का हिस्सा है ना। कौन बोले आपको प्रमाण दिखा कैसे? अब यहाँ भिक्षु बैठा हुआ है, आपको बता देगा कि हिंदू का भाग है कि नहीं। ये जो नाथ है वो है संविधान में, तो कहीं ना कहीं देखिए वो जबरदस्ती जैन धर्म है, सिख धर्म है, देखिए जबरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म अब संविधान में लिखा इंडिपेंडेंट धर्म है, कहीं भी नहीं लिखा इट इज पार्ट ऑफ हिंदू। आप शमशान है कि आपके पास में मैरिज एक्ट नहीं है, क्या है? अब मेरा बात ये है, हम लोग को जबरदस्ती रखा गया है उस एक्ट में। इसके लिए हम लोग इस पर्सनल लॉ के लिए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रही है, संगठन मिलकर। सुनिए, जो आपने बात कही है ना, ये बिल्कुल झूठ है। वो सार्वजनिक कल्पच्ची पे मैंने बड़ी अच्छी तरह व्याख्या दी है, उस स्पीच में आपको भेज सकता हूँ। वहां पर लिखा है सिख धर्म लिखा है वहां पर, लेकिन जो ऊपर लिखा है कि जो हिंदू धर्म वाले अपनी किसी भी सामाजिक या धार्मिक जगह पे किसी हिंदू को नहीं रोक सकते। जो नीचे जाकर लिखा है उसमें लिखा है कंस्ट्रूड का मतलब जो ऊपर लिखा है जैन, सिख और बौद्धों को भी वही अप्लाई करता है। ध्यान से पढ़िएगा उसको, कंस्ट्रूड का क्या मतलब है। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये अमेंडमेंट में हिंदू में बौद्ध धर्म जोड़ा गया सिख के साथ। कौन कहता है? आप पढ़िए कहाँ पर हमने तो आप जोड़े हैं तो मेरा कहना कि संविधान में जोड़ा है ना, जोड़े हैं तो बौद्धों को भी उस कमेटी में रख दीजिए ना, अयोध्या की कमेटी में। ये सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं रख रहे हैं आप अयोध्या में? अच्छा पाटिल साहब, ये काम तो आपका होना चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा चला रहे हैं और बाबा साहब की मतलब बनाई हुई इतनी पुरानी संस्था, और आप तो मतलब उसके ऊपर केस भी जीते हैं बहुत सारे, तो ये काम आपका होना चाहिए था कि बौद्ध महासभा चला रहे हैं और बौद्धों का तीर्थ स्थल है वो कहीं दबा हुआ है को लेकर, ये तो काम आपके नहीं, देखिए समाज को उतरना पड़ रहा है। देखिए जो प्रारंभ में भदंत सुरेश ससाई जी ने जो आंदोलन, जो बहुत सारे मोर्चे निकाले थे, उसमें हम साथ में थे, हम कोई अलग नहीं थे, लेकिन नेतृत्व जो हमारे है भिक्षु संघ कर रहे थे। फिर भी बौद्धों की संख्या पॉइंट्स नहीं, लेकिन उस समय क्या था, नहीं उस समय क्या था, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ज्यादा जाते थे। यानी जिस बिहार में मतलब ये बौद्ध गया है, बिहार के लोग नहीं थे, महाराष्ट्र के लोग जाते थे, पूरा आंदोलन करते। अब वो स्थिति नहीं जाते थे, हाँ, यूपी के भी नहीं के बराबर, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो है, अभी यानी पहली बार जो पूर्वोत्तर जो भाग है, लेह लद्दाख से लेकर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, ये सब प्रदेश के जो लामा लोग हैं वो अगुवा बनकर साथ में आ रहे हैं। पहले वो साथ में नहीं थे। अब और दूसरी बात, अभी महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र ने पूरे भारत के जितने भी प्रदेश है, पूरे प्रदेश के भी वहां पर प्रतिनिधित्व रहेगा। जैसा आपने कहा ना, बुद्धिस्ट सोसाइटी हम साथ में है, साथ में रहेंगे। और जितना जो आंदोलन अभी आप देखिए 12 तारीख को जब आमरण अनशन की जो बात इतना सा था
कि आपकी अगुवाई में आंदोलन देखिए, हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं सुस्त पड़े, सुनिए तभी तो समाज को आगे आना पड़ा। नहीं, सुनिए, वैसे जो है और भी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, समझ रहे ना। वो तो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन है, एक अपना ये अभय दित्य कौन, अभय रत्ना जी का है, एक सुरेश ससाई जी का है, एक बुद्धिस्ट सोसाइटी का है। अभी सुनवाई नहीं हुई है। हमारा यही मानना था कि अगर इस आंदोलन से कुछ होता नहीं तो फिर हमारा कानूनन रास्ता मतलब सुप्रीम कोर्ट का होगा। हम साथ अलग है ऐसा नहीं कह सकते, हम साथ में है, क्योंकि हमारे अस्मिता का है ना। और जैसे आपने बाबा साहब की बात किया है, बुद्धिस्ट सोसाइटी का हमारा दायित्व है ये करने का। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे आकाश लामा जी जो पहली बार जो पूर्वोत्तर के जो लामा, नहीं तो वो सम्मिलित नहीं होते थे, समझ रहे ना। लेकिन अभी सब लोग भारत के मतलब कोई ऐसा भेद नहीं है और सभी वर्ग के लोग वहां पे सम्मिलित होंगे और ये आंदोलन एक आपको इसका स्वरूप है ना अलग ही दिखेगा। एक लंबे समय से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि समाज पर इसका कुछ खासा असर पड़ा है? नहीं पड़ेगा, अभी पड़ा नहीं है। नहीं देखिए, पहले क्या था, पहले ये जो अभी मैंने बोला ना, पहले समाचार पत्र मीडिया हमारा नहीं था। आज हमारा जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अब जगह जगह पूरे भारत में ये न्यूज है। अभी हमारा पेपर निकलता है BSI न्यूज, आप फ्रंट पे देखिए, वो पूरा ये मैंने लाया भी है। तो ये जो प्रचार प्रसार है ना पूरे भारत में। अच्छा, बाकी जो BSI चल रही है, कि हमको भी आप एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, सभी को निमंत्रण। अभी आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अभी मैं भीमा कोरेगांव में था, जिसमें भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी, जो अम्बेडकर जी के पोते हैं, उनका भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उनके साथ वो आ रहे हैं। उनके साथ बैठ के बड़ी मीटिंग हुई, मेरे भाषण भी थी वहां पर भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी, ठीक है ना। इसी साथ में उनके प्रतिनिधि हमेशा आते रहते हैं, प्रत्येक जो 2 रैली हो चुकी है उसमें भी आए थे। उनके प्रतिनिधि थे डॉक्टर हरीश और आपका कैप्टन निखड़े, दिल्ली आ रहे, निखड़े जी भी आ रहे हैं, लेकिन आज आ रहे हैं, रास्ते में ट्रेन थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए, अभी राजरत्न अम्बेडकर को भी बोले हैं। देखिए, जो है हम इसलिए बोल रहे हैं ना, ये आंदोलन सभी की है, सभी की है ये आंदोलन। ये मन में आप यदि अन्य धर्म के हैं तो आपको भी मन में लगने की बात है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, जबरदस्ती क्लेम करना। आज कोई मेरे को बोल रहा था, बुद्धा इज एक्सपोर्ट क्वालिटी, इंडियन क्वालिटी नहीं है। कि इंडिया में 2 प्रकार की प्रोडक्ट बनती है, एक बनती है इंडियन मार्केट के लिए, एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए। देखिए, बुद्ध धर्म में हम लोग कभी भी, भांते लोग यहाँ पर है, कभी हम लोग अपना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। बुद्धं शरणम गच्छामि बोलते हैं, मीन्स बुद्धि का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो, व्हाट इज राइट। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप परखिए, पहले एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप इसको अनुसरण कीजिए। चलिए भंते जी, पूर्व के जो आंदोलन हुए उनमें क्या कमी रही और अब के आंदोलन में क्या क्या सुधार कर आप नई रणनीति बना रहे हैं? इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले आंदोलन चला सुरेश ससाई जी के तहत या भंते आनंद जी के तहत या भंते कौड़ाता जी के तहत, अरे आप भी थे साथ में, ये बात सवाल सुनिए। तो उन्होंने जब आपने कहा कि हिमालयन उस समय इनका साथ नहीं दिया, न महाराष्ट्र का साथ दिया, न नॉर्थ इंडिया का साथ दिया, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि नॉर्थ इंडिया आपको साथ देगा? देखिए, मैंने बार बार क्वेश्चन है, आपका एक ही आंसर दे रहा हूँ मैं। देखिए, पहले क्या हुआ, हम लोग 22 अप्रैल 2023 में बोधगया में बैठे, वाई आंदोलन वाज फेल्ड, सो वी हैव केम टू द कंक्लूजन मेनी रीजंस। लेकिन आप अभी देखिएगा, पिछले साल भी दिल्ली आया था, इस बार का आंदोलन और पहले के आंदोलन बहुत फर्क है। देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं ये चीज, भले एक साधारण व्यक्ति ने शुरू किया, एक साधारण संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पटना में आप लोगों ने लाखों लोग बुलाए, वो भी इतना मतलब सक्सेस नहीं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे दुश्मन कौन है, वी कैन रिकॉग्नाइज। हम लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर का दुश्मन कौन है हमको पहचानना मुश्किल है और लड़ना मुश्किल है। जो भी है, आज इतनी समर्थन मिल रही है आम जनता की। और लीगल पार्ट का मैं आपको बात करा दूं, हमारे लीगल एवरी सैटरडे हम लोग लीगल टीम का अलग से बैठक होती है। जैसे चंद्रमोदी पाटिल जी ने जो रिट पिटीशन फाइल की, अभी मैं
अशोक विजय दशमी के दिन चीफ गेस्ट का एक मौका मिला, दीक्षा भूमि में गए थे, भंती सुरेश देसाई के साथ 1 घंटा बैठे, उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये फलना क्यों नहीं है, फलना क्यों नहीं है, जुड़ेंगे पूरे मिलके लीगली हम किस प्रकार से लड़ रहे हैं। मैं आपको अपना रणनीति क्यों बताऊं, मैं अपना रणनीति क्यों बताऊं आपको अब, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं लीगल पार्ट भी हम लोग स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। सुनिए, बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका इसलिए पड़ेगा आपको। आप बताएंगे, जनता में मैसेज जाएगा, वो भी मोटिवेट होंगे। आप नहीं बताएंगे तो कौन? आप देखिए, मैं अभी मेरा रणनीति बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ। लीगल सवाल आगे दीजिए आप जैसे पहले हम अपना पेट भरने, दूसरे का ही भरने देंगे। लीगल पार्ट जो है, ये रणनीति जो है, सुनिए भाई, लीगल पार्ट जो हम लोग रणनीतिक बता रहा हूँ, रणनीति मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग को कोर्ट टीम में होती है। मैं भंती जी पूछ रहे थे और विलास खरात जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपने बड़े जोश से कहा कि इतने बुद्धिस्ट हैं इंडिया में, जो सेंसस करने वाले हैं वो वही तो बेईमान है। मैंने गेजेटेड कहा, बहुत सारे लाखों की संख्या में गेजेटेड। तो आप सवाल करके खुद जवाब क्यों दे रहे हो? मुझे बोलने दो, ठीक है। हमारी मुंह भी जवान है। तो अगर मैं ये चैलेंज करता हूँ कि विदेशी लोगों से सेंसस कराओ, भारत में 15 से 20% तक आज की तारीख में बौद्ध है, लिखने वाले बेईमान है। ठीक है, बंदे जी पूछिए आप लोग। मंत्री, मैं तो एक ही सवाल पूछा कि पुराने जो आंदोलन आप लोगों ने किए हैं और बड़े बड़े लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए कालचक्र मैदान पे, हर साल आप लोग इस मामले को उठाते भी हैं, तो कहाँ मतलब कमी कहाँ नजर आती है, कहाँ कमी रही, और अब की बार जो रणनीति आप बना रहे हैं उसमें क्या करने वाले? वो आंदोलन जो हुआ, भंते सुरेश देसाई जी जापान के थे और धन उनके पास में था, तो धन के पीछे पीछे दौड़ने वाले बहुत से लोग थे, और वो भीड़ जो आती थी गांव देहातों से आती थी विशेषकर। वो आंदोलन का एक अलग स्वरूप चला। 1998 तक हम लोगों ने वहां जो कुछ किया, भंते सुरेश देसाई जी 2004 में यहाँ पर ही बैठक हुई थी अम्बेडकर भवन पे, जब वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बना दिए, तो तब उन्होंने कहा कि अब मैं सरकारी आदमी हो गया हूं। हमने कहा कि कुछ गाड़ी सामान पैसा दीजिए, तो बोला 1 रुपया भी नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं सरकारी आदमी हो गया। उस समय से आंदोलन का स्वरूप बदला। अब भंते आनंद जी जो है उन्होंने चला ही रहे हैं, अभी भी काम में लगे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारण इतने हैं कि हमारे कुछ भिक्षु नहीं, उन्होंने उन पर मुकदमे डाल रखे, उनको मेंटल स्ट्रोक हुआ, काफी दिनों बीमार रहे और अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी जो नया स्वरूप है, तो नए स्वरूप में यंग जनरेशन के लोग जुड़े हुए हैं, नव युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया का समय है, और हम लोगों से ही जैसे एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनसे जो दान लेते हैं उसी में हमारा खर्चा खड़ा करते हैं। और मैं स्वयं भी हर मीटिंग में पैसा जो है, लोगों का जो दान आता है, मैं पैसे रसीद कटाता हूँ, मीटिंग में बैठता हूँ और अपने किराए भाड़े से जाता हूँ। और मैं मांग नहीं करता हूँ कि भाई लामा जी से कुछ अपेक्षा भी नहीं करता हूँ कि मेरे को टिकट देना चाहिए कुछ। मैं प्लेन पकड़ के जाना पड़े जाऊंगा, मेरे पास बहुत से उपासक है, उनको बोलता हूँ कि ये काम आपका है, आप नहीं जा सकते, मैं कर रहा हूँ। तो ये आंदोलन का जो स्वरूप है, ये रिफाइंड होकर के आया हुआ है और सारे एनर्जेटिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। उधर इंटरनेशनल नेटवर्क का काम कर रहे थे, बोधगया में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, विलास खरात साहब वहां पर थे, वामन मेश्राम साहब थे, और उस मंच पे मुझे भी बुलाया था। उस समय बीमार चल रहा था, मैं भी इस बीमारियों से उभरा हूँ, क्योंकि रात दिन पूरे देश भर दौड़ते रहा हूँ। आपने देखा होगा, बड़ी सी तोन थी मेरी, 85 किलो वजन था, अभी 70 किलो पे आया हूँ। तो नया जो भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, और तमाम पश्चिम बंगाल पहले साथ में नहीं था, पूरा नॉर्थ ईस्ट साथ में नहीं था, पूरे हिमालयन रेंज के नहीं थे, अभी सभी पूरे भारत के नहीं दुनिया के बुद्धिस्ट लोग जुड़े हुए हैं। और ये इंग्लैंड से साथ में है अभी, और आमरण अनशन में भी इंग्लैंड से आने वाले हैं, जो बिहार के हैं लेकिन इंग्लैंड में है, लेकिन उन टिकट वगैरह बनाए हुए आने वाले, अलग अलग जगह से आएंगे। तो 12 तारीख के लिए क्या अपील करें देश के बुद्धिस्ट? हमारे बड़े गुरु जी जो है पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई है और गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी है, वो प्रमुख वहां पर उनके उपस्थिति में सारा कार्यक्रम होगा। और वो हमारे ताड़ोबा वाले जो बाग वाले जंगल के भंते जी हैं, वो तमाम सब साथ में रहेंगे। जितने जंगलों में हमारे बड़े भंते लोग हैं, वो सब आने वाले हैं। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा है, गुरु रविदास जयंती है,
और वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तथागत बुद्ध ने उस समय घोषणा की थी कि आज के बाद 3 महीने में मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। तो एक महत्वपूर्ण तिथि और समय लेकर के हमने चुना हुआ है। बुद्ध गया में ये आमरण अनशन होगा। अभी मैं बिहार में जो धम्म यात्रा चल रही है, गांव-गांव में, इवन मैं बोध गया की बात कर रहा हूँ, 15 गांव घूमे, गया के आसपास के गांव के लोग ही भीड़ हो जाएंगे। देखिए 12 तारीख को बाकी जिले से पटना, आरा, भोजपुर, औरंगाबाद, आपका जितने जिले घूमे हैं, गया, ये आपका जमुई, 38 जिले घूम के हमारे राजेंद्र पाल जी ने गाड़ी दी है, दिल्ली से गई है बस। और हम लोग जो अपील कर रहे हैं, तो इसी से मैं कह रहा हूं। अभी फिर उसके बाद हम त्रिपुरा गए, त्रिपुरा में इतनी बड़ी रैली हुई, शांति रैली इस मुद्दे को लेकर। पंजाब में तो इतनी बड़ी, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पंजाब में इतने बौद्ध हैं। तो लेकिन यही मैं अपील करना चाह रहा हूं सभी से, देखिए ये लड़ाई सबकी है, सबको मिलकर लड़ना है। और 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में, ठीक है ना, जो रिले हंगर स्ट्राइक हो, सभी आप लोग आइए। और ये लड़ाई हक जो हमारी है, मैं किसी के नाजायज मांग नहीं कर रहे, हमें हक अधिकार हम लोग मांग रहे हैं। तो सभी से अपील है, कौन लामा कर रहा है, कौन भिक्खू कर रहा है, इसको नहीं देखकर समय है। आप सुबह 9 बजे पहुंच जाइए बोध गया 12 तारीख को, और हम लोग स्थान महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग बैठेंगे। और यदि सरकार की तरफ से हम लोग को उठाएंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। तो सभी से अनुरोध करते हैं, ये आप लोग सहभागी होकर ये लड़ाई में करिए। क्योंकि देखिए इसमें कि जीवन मतलब एक जन्म लिया है तो मृत्यु एक दिन होना है। उस दिन के लिए काम कीजिए, जब मेरा अंतिम सांस जाएगा तो मैं कह सकूंगा कि मैंने क्या अच्छा काम किया या क्या बुरा काम किया। तो इसी का मैं अपील करता हूँ। 12 फरवरी को समस्त भारत भर से विभिन्न बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉल किया गया है, जिसमें आदरणीय भिक्षुनी संघ भी उपस्थित रहने वाले हैं। और उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो है, ये उस बौद्ध स्थल पर महंत ब्राह्मणों का जो विधर्मी है उसका नाजायज कब्जा गलत है, इसलिए वो एक्ट ही निरस्त किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि वहाँ शिवलिंग के नाम पर मिस्टर आर्लेकर जो वहाँ के गवर्नर है, उनके द्वारा बार बार बयान दिया जाना, इसलिए आर्लेकर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण वहाँ का मैनेजमेंट पूर्ण रूप से बुद्धिस्टों के कब्जे में आना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर ये हम लोग आमरण अनशन आंदोलन कर रहे हैं। थैंक यू।